और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां विद्यांचल कस्बे में विशेष समुदाय के युवक समीर द्वारा जबरन तमंचे के नोक पर डराकर धमकाकर प्रताड़ित करने और अल्लाहू अकबर अस्सलाम वालेकुम बोलने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नाबालिग 14 वर्षीय लड़की का पिछले 2 वर्षों से युवक उसको धमका रहा था, डरा रहा था, परेशान कर रहा है और पीड़ित के घर में कई दफे घुस चुका है। तो बंदूक की नोक पर धन परिवर्तन का है। इसमें एक लड़की है जिससे कि एक मुस्लिम लड़के की लगातार बात हो रही थी पिछले कुछ समय से। उसके बाद बातों के क्रम में ही वो उस पर दबाव बनाने लगा, उसे धमकी देने लगा और जब परिवार वालों ने पुलिस को उसकी सूचना दी तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत एवं कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है तथा जो दूसरे यहाँ रहते थे, यहाँ 4 साल लेके एक छोटी सी किराना की दुकान लगा के हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। इधर हम जब नहीं रहते तो एक समीर नाम का लड़का है, वो इधर आता है कभी, तो हमको तो मालूम नहीं है, हमारी बच्ची को डराना धमकाना कि आज तुम्हारा भाई मार खाएगा, नहीं तो तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो ये बात जब कह कर जाता और शाम को मेरा लड़का मार खा जाता और फिर उसके बाद आता, देखो कहे थे ना तुम्हारी बच्ची मार खा गई। अभी चामुंडा देवी पर ब्लेड कांड हुआ है, किसी लड़के ने ब्लेड मारा है। ये बात मेरी बच्ची से आके बताया कि आज ब्लेड कांड होगा, वो आके देखो सुधर जाओ। इसके कहकर उसके दिमाग में अश्लील बात करता था और उसको अल्लाहू अकबर अस्सलाम वालेकुम की चैटिंग करता था। हाँ, 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। कौन? समीर। हाँ, कहाँ घर उसका? उसका घर मेरे बगल में है। क्या कह रहा था? कह रहा था 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था बंदूक जब देखी तो बंदूक आके दिखा देता था और वो कहता था वालेकुम अस्सलाम बोलो, अगर नहीं बोलते थे तो वो हमें मेरे भाई को मारने की धमकी देता था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता आकाश दुबे जुड़ गए हैं। आकाश, लड़की का आरोप है कि धन परिवर्तन के लिए उसको फोर्स किया जा रहा था और 2 साल से उसको ब्लैकमेल कर रहा था। कैसे 2 साल तक ये कहानी खिंचती चली गई? कैसे लड़की को 2 साल तक समीर नाम के इस लड़के ने ब्लैकमेल किया? देखिए, पूरा मामला ये विंध्याचल का है, माँ के धाम का। और यहाँ पर जो है पिछले 2 सालों से जो पीड़िता है उसके वो पड़ोसी लड़का है, युवक है, उसके मकान के पास ही रहता है और लगातार ये जो है उसके मोबाइल पर जो है मैसेज डालता रहा। अभी परसों जो है उसके पिताजी ने उस मोबाइल को अचानक जो है, उनकी मोबाइल जब खराब हुआ तो वो अपनी बच्ची देखने का प्रयास किया तो उस मोबाइल में उनको इस तरीके का मैसेज मिला। और ये बात बता दें आपको कि सलमान जो है वो सरहंग दबंग है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। और ये जो है जब भी चैटिंग के लिए मैसेज डालता था तो कहता था मिटा दिया करो, तो मिटा दो, नहीं तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। और उसके भाई को भी मारने की धमकी देता था, उसको असलाहा भी, अवैध असलाहा भी दिखाता था। तो पिताजी ने जब ये मैसेज को उस दिन जो उस लड़की भूल गई मिटाना और पिताजी ने जब देखा तो उसकी शिकायत उन्होंने थाने जाकर किया था, परसों ही इस बात को किया था। तो जो है थानेदार के द्वारा ये कहा गया, विंध्याचल थाने का जो प्रभारी थे उनके द्वारा ये कहा गया कि मामले को जो है हम लोग देख लेंगे और आपको निस्तारण कर दिया जाएगा। मगर जब ये बात सिर से ऊपर चली गई और कोई निस्तारण न होते देख बराबर धमकी मिल रही थी और उस लड़के के साथ और लोगों ने उसके परिवार में भी शिकायत करने पहुंचे तो वहां भी इनको जो है घेरने का प्रयास किया गया और कुछ लोग आज जो है चढ़कर उनके घर तक पहुंच गए थे मारपीट करने के लिए। इसके बाद जो है पीड़ित परिवार जिस तरीके से पीड़िता के पिता ने जिस तरीके से रोते हुए बयान दिया है बाद में कि हम किसी भी स्थिति में हो मगर हम धन परिवर्तन नहीं करेंगे, हम पर दबाव बनाया जा रहा है और हमारी प्रशासन मदद करे। तो FIR के लिए जब उन्होंने वहां पे विंध्याचल थाने पे किया, उसके बाद SP ने कुछ मामले को बड़ी गंभीरता संज्ञान में लिया। SP का कहना है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और धरपकड़ के लिए मुकदमा दर्ज करने के बाद धरपकड़ का प्रयास किया जाए। जी, आगे समीर के परिवार की ओर से अब क्या कुछ कहना है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब आगे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है, SP के संज्ञान में मामला आ गया, पुलिस ने क्या कार्रवाई शुरू किया? SP ने मुकदमा दर्ज किया है, गंभीरतम जो है जो भी धाराएं होती हैं गंभीर धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। SP का जो बयान दिया मीडिया को SP ने उसमें उन्होंने कहा है कि ये मामला बेहद संगीन है, गंभीर है और इस पे मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ
और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो भी पीड़ित जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई दबिश देना शुरू कर दिया है। और भी जो लोग हैं ऐसा सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर है कि कुछ और लोगों को भी पुलिस ने उठाया है जो इस मामले में उस लड़के के साथ मिलकर परिवार को धमकी दे रहे थे, थ्रेट कर रहे थे। जी चलिए ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब गोंडा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां